तुलिन गांव का एक कोना ऐसा था जहां से सुवर्ण रेखा नदी और रेल की पटरी दोनों एक साथ दिखाई देती थीं, मानो एक रास्ता पानी का हो और दूसरा लोहे का। लेकिन दोनों ही लगातार आगे बढ़ते रहते थे, बिना रुके। यह बारिश के मौसम की बात है। सुबह के 5 बजे थे। तुलिन स्टेशन अब भी नींद में डूबा हुआ था। आसमान हल्का नीला था और धुंध जैसे धरती को एक सफेद कंबल ओढ़ा रही थी। प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े सूखे पत्ते बारिश में भीगकर मिट्टी से लिपट गए थे। रेल की पटरियों पर पानी जमकर चुपचाप चमक रहा था और सुदूर पहाड़ियों पर बादल ऐसे टंगे थे जैसे किसी चित्रकार ने रुई के फाहे टांग दिए हों। सुवर्ण रेखा नदी, जो रोज शांत रहती थी, आज अपने शांत चेहरे के पीछे छिपे तूफान को उजागर कर रही थी। उसका रंग अब पारदर्शी नहीं, मिट्टी से मटमैला हो गया था, लेकिन उसकी आवाज में एक मधुर संगीत था। उसकी लहरें पत्थरों से टकराईं तो बहाव में एक विराम आया, मानो जल के भीतर कोई भूली कथा फिर से गूंज उठी हो। एक नीला सफेद सारस नदी के किनारे चुपचाप खड़ा था। हवा उसके पंखों को हिला रही थी, लेकिन वह स्थिर था, मानो नदी और आसमान के बीच ध्यान में लीन कोई संत हो। स्टेशन की घड़ी ने 6 बजाए। कोई ट्रेन नहीं आई और ना ही कोई यात्री था, लेकिन लगता था स्टेशन खुद उस प्राकृतिक एकांत